हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर्सुएसिव हब पर। और आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं, क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज होंगे आपके, ठीक है। तो यहां लिख लेता हूं मैं वेरिएबल्स। आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, लेटर्स या फिर लिख सकते हैं इसकी जगह और अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, ठीक है, ये आए। और यहां पे लिख लेते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है आपका, नंबर्स होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये फिक्स्ड नहीं रहते। वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। और कांस्टेंट में क्या होता है, हमारी वैल्यूज आर फिक्स्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, वेरिएबल्स के एग्जांपल हो गए आपके ए बी सी डी, उसके बाद फिर एक्स वाई जेड, ठीक है। और कांस्टेंट के आपके एग्जांपल हो गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, क्या लेटर्स और अल्फाबेट्स होते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे कि कभी क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 भी हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन में कभी -1 भी होती है, कभी -2 और 5 भी हो जाती है, तो कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये फिक्स्ड नहीं होती। और कांस्टेंट क्या होता है, मान लीजिए 5 है, अब 5 की वैल्यू क्या है, हमेशा 5 ही रहेगी, ना कि कोई चेंज हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब हम जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे, पॉलिनोमियल्स आर एन algebraic expression in which the power of the variable is a whole number in each term। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है, या इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, वो क्या होती है, एक होल नंबर होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पे 3x² है एक, प्लस 2x और -1 है मान लीजिए। अब यहां पे क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर ही होनी चाहिए। तो यहां पे क्या है, सब में होल नंबर ही है वेरिएबल की पावर।
और यहाँ पे ये क्या है, ये एक कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बने हैं, तो वही होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स। ठीक, यहाँ पे क्या आपका कांस्टेंट भी है और एक वेरिएबल भी है। अब इसके आप और एग्जांपल भी हो सकते हैं। क्या मैं अगर ये लिख देता 3x², ये एक पॉलिनोमियल है? तो जी हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और मैं यहाँ पे लिख देता 2x, तो ये भी है पॉलिनोमियल, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनका क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर ही है। अब मैंने लिख दिया कि, अब यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 6। अब क्या 6 एक पॉलिनोमियल है? तो जी हां, 6 भी एक पॉलिनोमियल है। वो क्यों? क्योंकि 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 और यहां पे x की पावर 0। ठीक है, अब यहां पे भी क्या है, x वेरिएबल है, x की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक होल नंबर में पावर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही हो गया। जैसे कि आप इसको सॉल्व कर लें, अगर किसी की पावर भी 0 होती है तो उसको 1 माना जाता है, तो इसको सॉल्व करके क्या आपका 6 आ जाएगा, तो मतलब कि बिल्कुल आपने ठीक लिखा था। तो ये 6 मल्टीप्लाई 1, तो इसके सॉल्व करने के बाद हमारा 6 आ गया। तो इसका मतलब कि 6 भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 ही है। तो इस वाले ऐसे वाले x की पावर 0 जहां होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ये हम टाइप्स के बारे में बाद में जानेंगे अभी। ठीक है, अब हम टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। टर्म्स टर्म्स क्या होते हैं आपके? ठीक है, इसके लिए भी पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 3x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, वही सेम एग्जांपल लिया हमने। अब देखिए, टर्म्स बेसिकली क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहां पे क्या है, आपका ये पॉलिनोमियल जो है ये कितने पार्ट्स में है? ये देखिए, एक पार्ट में है, 2 और ये 3, तो यहां पे इसको लिख सकते हैं कि इसकी 3 टर्म है। और यहाँ पे क्या है, आपको ये अलग अलग टर्म्स का पता कैसे चलेगा? जब यहाँ पे कोई प्लस या माइनस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1, 2, 3 टर्म है। अब वैसे मैं आपसे कहूंगा कि ये 3xy, इसमें कितने टर्म है? तो ये आपका होगा एक ही टर्म का होगा ये। ठीक है, और यहां पे मैं अगर मैं लिख देता हूं 3x² प्लस 2, तो इसमें कितने टर्म है? तो ये 2 टर्म है। तो अब हम जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो यहां लिख देते हैं हम पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर आपकी एक टर्म होती है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया आपका ये 3xy वाला हो गया। अगर इसके यहां पे अगर हम लिख देते x, तो ये यहां पे आप इसको सिंपल ले लीजिए, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं 3x, तो ये आपका क्या हो गया, एक टर्म वाला हो गया। इसके लिए लेते हैं आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं आपके? 2 टर्म वाले, तो ये हो गया आपका 2 टर्म। इसके अंदर आपकी 2 टर्म्स होंगी, जैसे कि ये वाला आपका एग्जांपल हो गया, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया। ठीक है, अब आपका क्या होगा, 3 टर्म वाला होता है आपका ट्राइनोमियल। इसके अंदर आपकी 3 टर्म होती है, 3 टर्म्स होती है। ठीक है, तो ये आपका ट्राइनोमियल वाला आपका क्या हो गया, ये वाला है आपका। ठीक, अब हम जान लेते हैं डिग्री क्या होती है। ये भी आपके बहुत बार यूज होंगे चैप्टर के अंदर, डिग्री। तो डिग्री होता है आपका जो, क्या लिख देता हूं मैं, हाईएस्ट पावर
ऑफ द वेरिएबल, तो उसी को बोलते हैं हम डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल के अंदर उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, जैसे पॉलिनोमियल दे दिया, ये मान लीजिए 4x की पावर 5 है प्लस 3x की पावर 2 और प्लस 2x प्लस 5। अब मैंने आपसे पूछा कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है, तो आपकी डिग्री होगी इसमें हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 5, तो यह होगा आपका 5 है आपकी इसमें डिग्री, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें आपकी एक डिग्री होती है, उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पे क्या होता है, आपके 2 डिग्री होती है। इसके बाद है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें आपकी 3 डिग्री होती है। और लास्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें आपकी 0 डिग्रीज होती है, जो मैंने आपको पहले में ही बता रखा है कि ये कौन से होते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका, यहां पे आपने जाना था कि यहां पे क्या था 6 की, और यहां पे क्या था x 0, तो ये हो गया आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैंने इसको लास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि आपके ना चैप्टर में ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी यूज होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यूज नहीं होएगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है, ठीक है। ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं आपके 1 डिग्री वाले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। अब हम जान लेते हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब इससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक पॉलिनोमियल है, अब यहां पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, मतलब कि यहां पे आ जाए, तो जब आपसे x का पूछा जाए, ठीक है, तो इसके साथ में जो भी मल्टीपल्स होंगे इसके, ठीक है, और वही इसके कोफिशिएंट होंगे। जैसे यहां पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ x, तो जो x के मल्टीपल्स में होंगे वही इसके कोफिशिएंट होंगे, तो इसका क्या मल्टीपल है 2 प्लस का 2, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया प्लस का 2। अब यहीं पे पूछ दिया जाता कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसके मल्टीपल में क्या है -3, तो ये आपका -3 आपका इसका हो गया कोफिशिएंट। जो भी इसके मल्टीपल में होता है वही इसका कोफिशिएंट हो जाता है, बस इसको छोड़ के जो पूछा गया है आपसे उसको छोड़ के जो भी मल्टीपल्स में होंगे वही आपके कोफिशिएंट होते हैं। अब आपके चैप्टर में और चीजें यूज होंगी, जैसे कि पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अब ये क्या होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि
सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ x वाले ही क्या है, वेरिएबल्स है, तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे मैंने x का एग्जांपल लिया, आप इसको ये भी ले सकते थे, सेम ही लिख लेते हैं, वैसे आप अलग भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर और 2y प्लस 4। तो ये भी आपको क्या है, वन वेरिएबल का एग्जांपल है, ना कि इसमें x और y दोनों ही आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है, तो ये आपको क्या हो गया, वन वेरिएबल। अब आपको हो सकता है ऐसे पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल आपके वाले कौन से हो गए आपके, जिसमें दो दो वेरिएबल आ जाए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये से एग्जांपल था, हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2। अब यहां पे क्या है, एक x का भी आ गया और एक y भी आ गया, तो ये क्या हो गया आपके पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल में आपके तीन वेरिएबल आ जाएंगे कोई भी, ठीक है। अब हम एक और चीज जान लेते हैं जो चैप्टर में बहुत बार यूज होएगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या होंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये होंगे जैसे कि आप मान लीजिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस 4। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जहां पे x की जो वैल्यू रखने पे कोई भी ऐसी वैल्यू रख दे जिससे आंसर हमारा जीरो आ जाए, तो वही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, x की वैल्यू आपकी दी हुई है 4। अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो ये हो गया 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 हो गया आपका जीरो। तो x की वैल्यू जो 4 है इस इक्वेशन में जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल का काम कर रही है, इससे आंसर हमारा जीरो आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल परसुएसिव हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।